नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात होगी बंगाल में नागरिकता कानून को लेकर मचे सियासी घमासान की। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2021 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन माहौल अभी से गर्म होना शुरू हो गया है। बंगाल में मोदी सरकार के नागरिकता संशोधन कानून पर अभी से सियासी जंग शुरू हो गई है। दरअसल बंगाल में सीएए को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सिलीगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कह दिया, आपको सीएए मिलेगा और यह मिलना तय है। उन्होंने यहां तक कह दिया, कोरोना के कारण इसमें थोड़ी रुकावट आई है, सारे जरूरी नियम नागरिकता संशोधन कानून के बनाए जा रहे हैं। जेपी नड्डा के इस बयान पर बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी ने पलटवार किया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने चेतावनी देते हुए कहा, भाजपा सुन ले, हम कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। इधर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने कहा, चुनाव में बीजेपी किसी भी स्तर तक गिर सकती है। ऐसे में जब बंगाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के अध्यक्ष ने साफ कह दिया कि सीएए आने वाला है, तैयार हो जाइए। राष्ट्र की बात में हमारा सवाल, बंगाल में चुनाव है, सीएए पर तनाव है, और क्या सीएए बनेगा बंगाल का चुनावी मुद्दा? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह अहम बयान सुनिए। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई कोरोना के कारण, लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राज्य में जल्द सीएए लागू किया जाएगा। भाजपा सुन ले, हम आपको कागज दिखाने से पहले ही दरवाजा दिखा देंगे। क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ? क्या पार्लियामेंट का कानून नहीं बना? और जब बन गया है तो बंगाल में जानबूझकर मतों का ध्रुवीकरण करने के लिए एक बासी मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो मर चुका है, उसको उछालने की भाजपा की कोशिश ये साबित करती है कि भाजपा किसी भी स्तर तक गिर सकती है चुनाव में। तो क्या बंगाल चुनाव की वजह से बीजेपी के अध्यक्ष ने सीएए का एक मरा हुआ बासी मुद्दा उठाया है, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी कह रही है कागज नहीं दिखाएंगे, उससे पहले दरवाजा दिखा देंगे? बीजेपी की क्या तैयारी है? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी से प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए, आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला के सामने है कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत, वो भी दिख रहे हैं आपको। शुभंकर भट्टाचार्य, आप देख पा रहे हैं शुभंकर को, टीएमसी के सपोर्टर हैं। विवेक श्रीवास्तव आ गए हैं सीपीआई से, और सैयद अतहर हुसैन दहलवी, अंजुमन मिनाजे रसूल। आप सभी का स्वागत। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, अचानक ये सीएए का मुद्दा कहां से निकाल के ले आए आप? एकदम अचानक, जैसे ही खबर आई कोरोना वायरस कम हो रहा है, 50,000 से कम नए केस एक दिन में आए हैं, और सरकारी पैनल कह रहा है फरवरी तक काफी हद तक खत्म हो जाएगा यह मुद्दा, अचानक आपने सीएए का मुद्दा क्यों निकाल लिया? ये तो हमारे देश में कानून बन चुका है, तो उसके रूल्स की फ्रेमिंग होने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में अचानक आगे ये कहना ही गलत है। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट इस देश में लागू होगा। जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था इस देश को जलाने का, उनकी छाती पर चढ़कर लागू होगा। कोई कितना भी चिल्ला ले, कितना भी चीख ले, राष्ट्रद्रोही कितनी भी कार्रवाइयां करने के लिए ताल ठोक ले, कितने भी दंगे कर ले, कितने भी हिंसा करने की धमकियां दे ले, लेकिन जो कानून बना है, जिन लोगों को नागरिकता दी जानी है उनको नागरिकता दी जाएगी। जिसको विरोध करना है, जितना विरोध करना है वो विरोध करते रहे। एक बार जब संसद ने हमारे कानून बना दिया है तो हम जिनको जो वंचित रह गए हैं, जिनको जो है भारत में नागरिकता दिया जाना, जिनका उत्पीड़न पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में होता रहा है, ऐसे उत्पीड़ित नागरिक जो भारत में शरण लिए हुए हैं, ऐसे उत्पीड़ितों को नागरिकता देना निश्चित है। लेकिन प्रेम शुक्ला, याद करिए, कोरोना वायरस और लॉकडाउन आने से पहले आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी पूरे देश में। जबरदस्त विरोध हुआ था सीएए का। वो चुनौती आपको लग रहा है कि अब खत्म हो गई है? कोरोना की वजह से वो विरोध प्रदर्शन, वो आंदोलन दोबारा शुरू नहीं होगा?
देखिए, कुछ लोग पाकिस्तान के अपराध को, पाकिस्तान के पाप को छिपाने का दुष्कर्म कर रहे थे। पूरे दुनिया के मंच पर पाकिस्तान बदनाम हो रहा था कि पाकिस्तान में किस तरह से नागरिकों के साथ, पाकिस्तान कहां से आ गया भाई, किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। ऐसे लोगों को जब भारत में नागरिकता दी जाने की बात की तो भारत में तो किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी, लेकिन भारत में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि मुस्लिम समाज के लोगों की नागरिकता चली जाएगी। अब लोगों को पता है कितने दिन के बाद भी किसी की नागरिकता जाने का कोई, अच्छा, आप जेपी नड्डा आपके अध्यक्ष जो कह रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं रूल बनाने का, नियम बनाने का काम जो है वो चालू हो चुका है और बहुत जल्द आपको सीए मिलने वाला है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन प्रेम शुक्ला बंगाल चुनाव से पहले आप चालू कर देंगे और इसीलिए पश्चिम बंगाल की रूलिंग पार्टी टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, आपने सुना, वो कह रही है कागज नहीं दिखाएंगे, उससे पहले आपको दरवाजा दिखा देंगे। अरे देखेंगे कौन दरवाजा देखता है और कौन कागज दिखाता है, सबके सामने आ जाएगा। कागज तो दिखा भी भाई, वहां पर आपको जो है जब किसी कोरोना अस्पताल में कोरोना का इलाज लेना पड़ता है तब भी कागज दिखाना पड़ता है। तो आप कोरोना के इलाज के लिए कोरोना के रोगियों से कागज मांगेंगे और घुसपैठियों का कागज छिपाने की कोई कोशिश करेगा, ये तो नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन आरोप आप पर यह कि बंगाल जलाने की साजिश कर रहे हैं आप चुनाव से पहले बंगाल को हिंदू मुस्लिम में बांटकर उसे जलाने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जीतना है आपको बंगाल हो गया। इसमें हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया? अगर हम किसी को नागरिकता दे रहे हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से हो गया? जिन लोगों को मुस्लिम देशों में उत्पीड़ित किया गया है, ऐसे उत्पीड़ित लोगों को मानवता के आधार पर न्याय देने से हिंदू मुस्लिम हो क्यों रहा है? कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? ओके, ऑल राइट, ओके। मैं देख रहा था सुरेंद्र सिंह राजपूत हंस रहे थे। सुरेंद्र भाई क्यों हंस रहे थे पहले बताइए। एक तो आपके नेता प्रमोद तिवारी पहले ही कहते हैं मरा हुआ मुद्दा है, बताइए मुझे जरा मरा हुआ मुद्दा कैसे है, और दूसरा आप हंस क्यों रहे हैं? इतना गंभीर मुद्दा है सुरेंद्र सिंह राजपूत। बड़े सच में बहुत गंभीर मुद्दा है। प्रेम भाई इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतने वाक्पटु प्रवक्ता हैं, तो अब उनके ऊपर हम लोग मुस्कुरा तो सकते हैं। मित्र हैं हमारे, मानक भाई आप भी मित्र हैं। मैं आपको 2-3 बातें कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा, वो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बात नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्या भूतहा पद है? जो इस पे आता है वो विवादित बात करने लगता है। अभी तक अमित शाह साहब थे, तब तक जब तक वो अध्यक्ष थे तब तक विवादित बात करते थे। आप देखिए अध्यक्ष पद से हटे हैं तो आजकल कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी 2 इंटरव्यू दिए हैं, अब आपको भी शायद देने वाले हो। आप इस चीज को देखिए, जैसे ही कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर आता है, जैसे ही बिहार में चुनाव आता है, बंगाल में चुनाव आता है या आसाम के चुनाव की आहट होती है, वैसे ही इनको पाकिस्तान, सीए, एनआरसी, फलाना सी, ढिमकाना सी, सारे के सारे मुद्दे याद आ जाते हैं, वरना कोई मुद्दा याद नहीं आता। मैं आपको जिम्मेवारी से कह रहा हूं मानक भाई, ये बिहार के चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए पहले इन्होंने असम में हेमंत बिस्वा शर्मा से एक बयान दिलवाया, उसके बाद एक नित्यानंद राय से बयान दिलवाया, उसके बाद अब ये सीए एनआरसी पर ये आ गए, सीए पर आ गए। चूंकि वहां पर लोकल मुद्दे और जो क्या नाम हमारा यूपीए का प्रचंड इस वक्त आरंभ हुआ है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी की सभाएं हो और चाहे वो सारी चीजें हो, इससे ये लोग घबरा गए हैं। अब यहाँ पर ये लोग इस तरीके के मुद्दों को लाएंगे, ऐसा करेंगे नहीं तो वैसा करेंगे। सच बात ये है कि बिहार में ये बता दीजिए कितनी नई यूनिवर्सिटी बनाई, कितने नए रोजगार किए। सुरेंद्र सिंह राजपूत, अब जबकि मुद्दा सीएए का है, आप कह रहे हैं बिहार चुनाव को प्रभावित करने के लिए जेपी नड्डा ने यह बयान दिया है, तो आप भी एक काम करिए ना, अपना स्टैंड बता दीजिए। आप सीएए पर आपका स्टैंड क्या है? क्या सीएए लागू नहीं होना चाहिए? आप भी बता दीजिए। देखिए एक बात सुनिए, ऐसा है आप मानक भाई, एक चीज बड़ी क्लियर आप समझिए बात, हम भारत के एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। सत्ता हमें मिले नहीं मिले, हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, हम किसी नागरिकता के कानून को लेकर के इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे समाज में विभाजन फैले। हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को न डर मिलेगा न भय मिलेगा। सीए का विरोध नहीं करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा, मेरी बात आप समझिए। आप बेवजह अपनी बातें अपनी बात थोड़े, मैं तो आप ही की बात दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं दर्शकों को ही समझा रहा हूं मानक भाई, आप तो ख्याति लब्ध एंकर हैं दुनिया में, आपका भगवान की कृपा से नाम है और आपसे बेहतर कौन समझा सकता है।
हम तो अपनी छोटी सी भाषा में समझा रहे हैं कि भारत देश के प्रत्येक नागरिक के मन से जो भारतीय जनता पार्टी चाहे सीए के नाम पर हो चाहे किसी अन्य नाम पर हो, विभाजनकारी ताकतें जो भी डर पैदा करने की कोशिश करेंगी, उसका हम विरोध करेंगे और आखिरी बूंद तक विरोध। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, शुभंकर भट्टाचार्य, टीएमसी की सांसद कह रही है कागज नहीं दिखाएंगे, उससे पहले बाहर का रास्ता दिखाएंगे, दरवाजा दिखाएंगे। क्या मतलब है इसका? मतलब पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे, यही कह रहे हैं ना खुल के? पूरी जोर से पूरा विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। ये बात चाहे ये महुआ मित्रा कहें, दीदी कहें, ये टीएमसी के हर एक हमारा नेता, हर कोई इसके ऊपर हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि कम से कम हमारे साथ यहाँ पे हम लोग एक विभाजन का राजनीति यहाँ पे नहीं चल रही। नहीं, ये तो कानून बन गया, राजनीति नहीं है। अब तो संसद से पास होकर कानून बन गया, इसे कैसे लागू नहीं होने देंगे, ये भी बताइए। मानक जी, मुझे एक बात बताइए, जेपी नड्डा जी ने कहा, अगर आपने उनके पूरी डायलॉग को सुना हो, उन्होंने कहा कि अभी बहुत ही जल्दी आपको सीए की सेवा मिलने लग जाएगी। ये क्या पेंशन पॉलिसी है? सेवा मिलने लग जाएगी मतलब ये सीए की सेवा को खुद ही समझो, सीए की कौन सी सेवा लागू करके सेवा क्या मिलने लग जाएगी जरा? अरे सेवा उन लोगों को जो प्रताड़ित हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिल रही है, उनके लिए सेवा। जिनको नागरिकता जो नागरिक ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं, 130 करोड़ को तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, महुआ मोइत्रा जब कह रही है कागज नहीं दिखाएंगे, दरवाजा दिखाएंगे, आप कैसे रोकेंगे बंगाल में ये कानून को लागू होने से, ये बताइए। देखिए, इसका विरोध तो हम लोग करते आए हैं, इसका विरोध हम लोग पूरी जोर से हम लोग विरोध करते रहे हैं, करते आएंगे, और वहां पे लागू ना होने के लिए जो भी करना पड़े हम लोग वहां से करेंगे। ओके, बात यह है, देखिए, राज्यों को साथ में ले चलने के लिए यही तो हम लोग दर्शाना चाहते हैं भाई। या तो यहाँ पे भाई वही कहते हैं ना कि लाठी लेके भाजने के लिए अगर आ रहे हैं तो भाई आइए, वो भी देखा जा रहा है वहां पे। तो ये तो बंगाल की राजनीति का खेल मतलब आप कह रहे हैं जो भी होगा उसके लिए आप तैयार हैं, मतलब जो भी होगा उसके लिए तैयार हैं। मानक जी, असल बात यह है ना, इनके पास ये ना बेरोजगारी को लेके ये आ नहीं सकते, ये इलेक्शन में ये कोई डेवलपमेंट लेके नहीं जा सकते, इनके पास बचा क्या मुद्दा? फिर घूम फिरा के सीए इनके लिए हथियार इसलिए बना हुआ है क्योंकि आज इनके पास मुद्दों की कमी है। नहीं, मान लिया, चलिए मान लिया, मैंने मान लिया मुद्दों की कमी है। मैं कह रहा हूं, एक सेकंड शुभंकर, मैंने मान लिया मुद्दों की कमी है। सीए का हथियार अगर बीजेपी लेकर उतरेगी चुनाव में, आप कैसे मुकाबला करेंगे, ये तो बताइए। देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने, यहां तक कि दीदी ने इस बात को साफ तरीके से जाहिर किया कि देखिए, सीए कानून सेंटर का बना है, लेकिन हम उसका विरोध केंद्र में भी करते जा रहे हैं। और यहां पे लोग, देखिए, ये जनतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। जब लोग सड़क पे उतर आएंगे, जब वही लोग विरोध करेंगे जिनकी सेवा की बात आप कर रहे हैं, तो आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। अगर केंद्र में भी सरकार है, उनको उनकी बात सुननी पड़ेगी। जिनके लिए ये कानून लाया जा रहा है वो सड़क पर क्यों उतरेंगे? शुभंकर, कैसी बात कर रहे हैं? जिनके लिए ये कानून लाया जा रहा है वो सड़क पर क्यों उतरेंगे? जो प्रताड़ित हैं, जिनको नागरिकता चाहिए, या जो इस कानून का समर्थन करते हैं, वो सड़क पर क्यों उतरेंगे? लेकिन ये तो यही दिखा रहे हैं ना, ये तो पब्लिक में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुओं की भलाई के लिए, विवेक श्रीवास्तव, हम हिंदुओं की भलाई उसके बाद आ रहा हूं प्रेम शुक्ला और दिल्ली साहब, प्रताड़ित हो रहे हैं, हम उनको ला रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, चीज ये है, यहाँ पे दो पार्टों में लोगों को बांटने की तैयारी है। विवेक श्रीवास्तव, दो पार्टों में बांटा जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव, आप तैयार हैं पश्चिम बंगाल में इस बार सीए पर लगता है बहुत घमासान होने वाला? विवेक श्रीवास्तव जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल सब तैयार हैं। और इन्होंने बिहार इलेक्शन और बंगाल दोनों को बिल्कुल तैयार है और टारगेट किया है नड्डा साहब ने, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट के लिए कुछ दिखाने के लिए नहीं है। इकोनॉमी डूब चुकी है, दिस गवर्नमेंट इज अ फेलियर। तो अब एक ही तरीका है अपनी डूबती नैया बचाने का कि हिंदू मुसलमान कर लो, धर्म दिखा दो, मुसलमानों का डर दिखा दो, मुसलमान फिर से देश में आ जाएंगे, हिंदुओं का कत्लेआम हो जाएगा। दिस इज द नैरेटिव जो ये बनाना चाहते हैं और बनाते आए हैं। इसी के आधार पे केंद्र में इनकी सरकार बनी है। तो जेपी नड्डा साहब यही कर रहे हैं बार बार। दूसरी बात, सीएए पे आ जाते हैं। तो सीएए ये एक सेक्युलर देश है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन अब सबको मानना है। कोई भी बिल आप बनाते हैं वो सर्वधर्म सद्भावना पे आधारित होना चाहिए। सीएए उस पे आधारित नहीं है। अगर हिंदू माइनॉरिटीज का आप भला कर रहे हैं पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर वहां शिया, अहमदिया और इतने सारे फिरके जो मुसलमानों के जो प्रताड़ित हैं, अहमदियों को तो वहां पे मुसलमान माना भी नहीं जाता है।
कहा जाता है भाई उनके कानून के हिसाब से अहमदियों को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है। तो इतने सारी और भी फिरके वहां पर हैं, तो ये दिखाना कानून बन चुका, मात्र हिंदुओं को अब तो सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकता है सीए के बारे में ये गैर संवैधानिक है या नहीं है, असंवैधानिक। अब तो ये कानून बन चुका है। अब तो ये बताइए राजनीतिक तौर पर इसका कैसे मुकाबला करेंगे या फिर इसका विरोध कैसे करेंगे, इसे लागू होने से कैसे रोकेंगे? इस पृथ्वी के ऊपर अत्याचार, आप सुन लीजिए, फिर इस पृथ्वी के ऊपर सदियों से, आज से नहीं, गलत कानून बनते आए हैं, गलत राजा होते आए हैं, डेमोक्रेसी में डिक्टेटर होते आए हैं, फांसीवाद आ चुका था एक समय में, लेकिन ये मानवता कायम रहेगी और अच्छाई रहेगी। हाँ। इसके खिलाफ प्रचार होना चाहिए डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और हम कहेंगे कि सीए गलत तरीके से लाया। अब शाहीन बाग जैसे धरने तो दोबारा शुरू नहीं हो जाएंगे विवेक श्रीवास्तव। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उन धरनों को भी गैर कानूनी बता दिया है। सीए फिर से आ रहा है। सुनिए, हम कोर्ट का की हर चीज का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट के हर निर्देश का सम्मान करते हैं, परंतु हमारी यह अपील है भारतीय जनता पार्टी से कि आप मुसलमानों का नाम भी और इस्लाम को भी इसके अंदर आप अपील कब से करने लगे राजनीति में? आप तो विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में यकीन रखते हैं। नहीं, आप अपील कब से करने लगे? हम अपील भी, आपने हार मान ली क्या? सर हम दोनों चीजें करेंगे। आप भाई अपील नहीं सुनोगे तो प्रदर्शन भी करेंगे, अपील नहीं सुनोगे तो प्रदर्शन करेंगे। है तो गांधी का देश, हाँ। है तो गांधी का देश ना, तो उसी के रास्ते पे चलना है। तो पहले अपील करेंगे, पहले समझाया जाएगा, पॉइंट बताया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करिए। प्रेम शुक्ला, ऐसा लग रहा है फिर से आप मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगा रहे हैं। आप देख लीजिए, सारे विपक्षी दल तैयार बैठे हैं और हो सकता है बहुत सारे नागरिक तैयार बैठे हैं, बहुत सारे संगठन तैयार बैठे हैं विरोध करने के लिए। एक बार फिर से वही माहौल ना पैदा हो जाए जो कोरोना से पहले देश में था। देखिए, पीड़ितों प्रताड़ितों को न्याय देने के लिए महात्मा गांधी ने जिनको न्याय देने का वादा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिनको न्याय देने का वादा किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार तक जो लोग न्याय देने की बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को न्याय देने के लिए, हमको न्याय देने के लिए हमको मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना पड़े तो भी हम प्रताड़ितों को शहद दिलाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में भी हाथ डालेंगे और डाल चुके हैं। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि जिनका जो है दशकों तक प्रताड़ना की गई और दशकों पहले हमने जो इस देश में एक राष्ट्र के रूप में जिन्होंने संकल्प लिया था कि वो ठीक है, लेकिन आप बिहार चुनाव से ठीक पहले बिहार और बंगाल चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुद्दा उठा रहे हैं, ये आरोप लग रहा है सीधा सीधा। देखिए, उसका अर्थ कोई कुछ भी नहीं। बिहार में कितने लोगों को नागरिकता मिल जाएगी कि चुनाव प्रभावित हो जाएगा? कितने लोगों को नागरिकता मिल रही बिहार में जिससे जो बांग्लादेश से वोट तो पोलराइज हो जाएंगे ना, वोट तो पोलराइज करेंगे आप, हिंदू मुसलमान, हिंदुओं के ठेकेदार तो आप घोषित हो जाएंगे। बीच में क्यों चिल्ला रहे भाई? भाई हिंदुओं की ठेकेदारी तो आप लेना चाहते हैं ना, ये चीख क्यों रहे? सर आप मैं तो क्यों चीख रहे? शुक्ला जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ तो सुन लीजिए ना सर, मैं हिंदू शरणार्थियों के फेवर में हूँ, तो मुसलमान शरणार्थी को भी आ जाने दो, शिया शरणार्थी को भी आ जाने दो, अहमदिया शरणार्थी को भी आ जाने दो। समस्या क्या है? इनको ये एंकरिंग कर रहे हैं क्या? सर शरणार्थी होता है ना, उसको धर्म के हिसाब से क्यों नापते हैं सर? तो नए एंकर हैं क्या आपके यहाँ? आपके पास उत्तर नहीं है सर, आपके पास अच्छा ठीक है, ओके। विवेक श्रीवास्तव ने सवाल पूछ लिया, प्रेम शुक्ला जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं हिंदू शरणार्थी है तो मुस्लिम शरणार्थियों को क्यों नहीं आप शरण देते, उनको नागरिकता क्यों नहीं देते? मुस्लिम शरणार्थियों के लिए 50 देश हैं, वो जाए ना भाई, रोहिंग्या को शरण दे देना, सऊदी अरेबिया में शरण ले ले, ईरान में शरण ले ले, इराक में शरण ले ले, यमन में शरण ले ले, अफगानिस्तान में शरण ले ले। धर्म विशेष मान रहे हैं ना हिंदुस्तान को, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू इंडिया, वो तो उत्पीड़क है, फिर तो कल आतंकवादी आके यहाँ बैठ जाएंगे इस देश में। लेकिन ये हिंदुओं का देश तो नहीं है ना, महात्मा गांधी, लेकिन इंडिया हिंदुओं का देश नहीं है, इंडिया सेकुलर है। लेकिन इंडिया तो सेकुलर है, इंडिया मुसलमान। मौलाना दहलवी, आतंकवादी निकल आता है। मौलाना दहलवी, ये तो सेकुलर देश है। मौलाना दहलवी, एक सेकंड रुकिएगा जरा, प्रेम शुक्ला एक सेकंड। मौलाना दहलवी साहब जरा बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है? विभाजन की साधारण, देखिए मानक, सबसे पहले चीज तो ये है, जैसा कि मुझसे पहले सारे ही लोगों ने एक बात कही कि देश की संसद अगर कोई कानून बनाती है, उस कानून के ऊपर अमल करना केंद्र सरकार का, और जाहिर बात है समन्वय के साथ ऐसा कानून होना चाहिए जो देश के संविधान के अनुकूल हो। कानून बन चुका है, अब उसका जो परिपालन होगा वो भी संविधान के अनुकूल होना चाहिए, ये मैं एक आशा करता हूँ। लेकिन मैं दो बहुत मुख्तसर से सवाल करना चाहता हूँ। पहली चीज जो अभी मेरे मित्र प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे
कि मुसलमानों के लिए बहुत सारे देश हैं, वो ईरान जा सकते हैं, वो अफगानिस्तान जा सकते हैं। मैं शुक्ला जी से पूछता हूँ, क्योंकि बिहार चुनाव भी चल रहा है और बिहार चुनाव में जिन्ना का जो है वो भूत एक मरतबा दोबारा निकल के आ गया है, लेकिन उसी पाकिस्तान के एक व्यक्ति था जिसको पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा जो मिलिट्री अवार्ड है सितारे जुरत वो दिया गया, जिसका नाम था अरशद समी खान, जिसने 1965 में हमारे तकरीबन बड़े बड़े कई जहाजों को अपने यानी जहाजों से निशाना बनाया, कई हमारे फौजी शहीद हुए और पाकिस्तान में वो आदमी हीरो के तौर पे पूजा जाता है, अरशद समी खान। उस अरशद समी खान के बेटे अदनान समी खान को आप नागरिकता दे सकते हैं, लेकिन अन्य मुसलमानों पे जिनको वहां प्रेरित किया जा रहा है, चाहे वो शिया समुदाय के हों या शिया ना भी हों, वो लोग जो भारतीयता की बात करते हैं उनको आप नागरिकता नहीं देंगे, पहली चीज। दूसरी, बंगाल कोई छोटा सा राज्य नहीं है। बंगाल और राज्यों की तरह एक ऐसा राज्य है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे मुखर वक्ता, जैसे कहते हैं, बड़े नेता निकल के आए हैं। मैं आपसे सीधा एक सवाल पूछता हूं, पिछला बंगाल का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह जी एक ही मुद्दे पर लड़के आ रहे थे, नेताजी की मौत की इंक्वायरी कराई जाएगी, सारी फाइलों को निकाला जाएगा, आर्काइव को खंगाला जाएगा। इसी बात को लेकर उनके जो होते थे वो आपकी पार्टी में शामिल हुए और ये कह के वापस चले गए कि नेताजी की मौत की इंक्वायरी की बात तो हुई थी और आप एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं। हर मर्तबा भारतीय जनता पार्टी सुशासन की, गुजरात मॉडल की, प्रधानमंत्री की बातें भूलकर इस तरीके के मुद्दे क्यों लेके आते हैं। और आखिरी बात, मानक आपको मालूम होना चाहिए, आपसे आधे घंटे पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बुलेटिन जारी किया है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, देलवी साहब का संपर्क टूट गया। प्रेम शुक्ला, दो चीजें हैं। हाँ। एक तो नागरिकता अधिनियम में केस टू केस बेसिस पर नागरिकता की प्रक्रिया जारी है, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसलिए अगर किसी को नागरिकता देनी होगी, एक सेक्शन के ग्रुप के लिए जो है वो सीए लाया गया है। शेष जो नागरिकता अधिनियम है वो जस का तस है, तो केस टू केस बेसिस पर नागरिकता दी जा सकती है, इसको लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई। एक बात। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं भाई, अभी तो हम सीए पर बहस करने बैठे हैं, तो सीएए में एक ग्रुप है जो लोग लगातार भारत में आए हैं, जिनको उत्पीड़ित किया गया है। ऐसे लोगों को नागरिकता दिए जाने से किसी की नागरिकता छिन नहीं रही है, किसी का हिंदू मुसलमान के आधार पर इसको बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर वहां पर एक ग्रुप को प्रताड़ित किया गया, वो भारत आए, शरण मांगी और लगातार आपकी अशोक गहलोत सरकार तक जो है केंद्र सरकार से पत्र लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से कह रही थी कि भाई ऐसे लोगों को नागरिकता दीजिए जो वहां से शरणार्थी भारत आए हैं, उत्पीड़ित हैं, उनको नागरिकता दीजिए। आज क्या हो गया आपको अचानक उनको नागरिकता दी जा रही है? तो 3 बीवियों के मुकदमा चल रहा था, इसके बाद उन्होंने नागरिकता मांगी है। इनकम टैक्स का मुकदमा चल रहा था, उनके ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग की बात चल रही थी, ये तो केस के साथ पकड़े गए थे। उसके बावजूद आप एक व्यक्ति को जो नागरिकता दे देते हैं और अन्य व्यक्ति को ये कोई मौलाना नहीं तय करेंगे। कोई भी हिंदू, कोई भी जैनी, भारत को अपने द्वार उसके लिए खोलने चाहिए और हम खुले मन से उसका स्वागत करें। उसमें मुसलमान हिंदू की छत होनी नहीं चाहिए थी। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट एक सेट ऑफ ग्रुप के लिए है, शेष हमारा सिटीजनशिप एक्ट है। सिटीजनशिप एक्ट में केस टू केस बेसिस पर नागरिकता दी जा सकती है, इसमें आपत्ति क्या है आपकी? ओके, क्योंकि अब प्रेम शुक्ला ने अभी मनमोहन सिंह का नाम लिया, सुरेंद्र सिंह राजपूत, प्रेम शुक्ला ने बॉल एक तरह से आपके कोर्ट में डाल दी है। देखिए, टीएमसी ने तो साफ स्टैंड ले लिया है, कागज नहीं दिखाएंगे, उससे पहले दरवाजा दिखाएंगे। आपने सुन लिया अभी विवेक श्रीवास्तव को, लेफ्ट पार्टियों का स्टैंड भी क्या है। आपके ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि आप खुद चाहते थे पहले कि ये एक्ट आए, अब आ गया तो आप इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम 2 बातें बड़ी स्पष्ट है। हमने पहले भी क्लियर कर दिया था कि हमने इस एक्ट के किस प्रावधान का विरोध किया था, वो अपनी जगह पर है, उसको बार बार हम नहीं दोहराते। आज जो ये एक्ट लाने की बात कर रहे हैं ना मानक भाई, ये कह रहे हैं पीड़ित पक्ष को न्याय मिले, बिल्कुल न्याय मिले। तो ये भाषण इनको जाकर के अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बर्मा में, श्रीलंका में या क्या नाम जो है बांग्लादेश में देना चाहिए। ये भाषण ये बिहार चुनाव से पहले ही क्यों दे रहे हैं इस चीज को? और अगर ये आप सीए की बात नहीं करते मानक भाई, तो आप इस चीज को देखिए, आप बहस कर रहे होते बिहार की बदहाली पर, आप बहस कर रहे होते बिहार में उद्घाटन से पहले पुल टूटने पर, आप बहस कर रहे होते यूनिवर्सिटी जो नहीं बनी है, आप बहस कर रहे होते बिहार में मजदूरों के पलायन पर, आप बहस कर रहे होते। नहीं, सुरेंद्र भाई एक सेकंड, नहीं सुरेंद्र भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
हमारे चैनल पे बिहार की एक एक समस्या, जनता से जुड़े एक एक मुद्दे पर भी डिबेट हुई है, लेकिन यह भी एक मुद्दा अगर है तो इस पर भी डिबेट तो होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। प्रेम शुक्ला, मौलाना दहलवी, सुरेंद्र सिंह राजपूत, विवेक श्रीवास्तव और बहुत शुक्रिया शुभंकर भट्टाचार्य। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कुछ देर में हमारा कवरेज शुरू हो रहा है, क्योंकि शाम 6 बजे अब से ठीक 37 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देने वाले हैं। लाइव दिखाएंगे आपको। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक की बात।